हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टीएस ग्रेवल की बुक से एग्जांपल्स कर रहे हैं। पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 11। हमने जो इलिस्ट्रेशन लास्ट 10 किया था उसमें हमने सारे केसेस किए थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। बहुत अच्छे से मैंने आपको उसमें ट्रिक सिखाई थी कि कोई भी केस हो क्या करना है। आज ऐसे ही सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो है टॉपिक है ये हमारा। इसमें भी आपको डिफरेंट केसेस दिए हैं, कैसे करना है आपको ये भी इजी ट्रिक इसमें फॉलो करेंगे। और दूसरा पूरे चैप्टर जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक सेम ही कॉन्सेप्ट है इस वाले टॉपिक का। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो हमारी अगर 2023 लास्ट ईयर की सेशन की अगर बुक है बच्चों आपके पास, तो उसमें जो नाम दिए हुए हैं गौरव, सौरभ और कबीर। और जो अभी न्यू सेशन 2024 की बुक है उसमें आपको नाम दिए हुए हैं राधा, गौरी एंड कबीर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर रेशो 2:3:4। देखो हमें ये पता लग गया कि ये चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। आपको बैलेंस शीट में 31 मार्च 2023 में लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 18,000 और एसेट साइड्स में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 2 लाख। और आपको नीचे टोटल 5 केसेस दिए हुए हैं। ये मैं केसेस एक एक करके बोर्ड पे नोट डाउन कर रही हूँ और आपको कराती हूँ। अब देखो हमने जो फर्स्ट केस 1 और केस 2 मैंने नोट डाउन कर लिए। पहले हम 2 केसेस करेंगे फिर नेक्स्ट 2 करेंगे। केस 1 और केस 2 जैसे मैंने लास्ट आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी मैंने आपको सेम ही चीज़ कही थी। इसमें भी आपकी सेम ही चीज़ है। आपका कोई भी केस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट हो या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट हो, नीचे अगर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको कोई भी केस हो, आपको इनको क्या कर देना है, जो आपको बैलेंस शीट, ये क्या दी हुई है आपको बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, ये बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हर केस में आप इसको क्या कर दोगे, जो बैलेंस शीट में दिया है डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम केस को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला केस, केस 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 18,000। बस सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि आप इसको क्या कर दोगे, जो बैलेंस शीट के अंदर है वो डेबिट कर दोगे। अब हम केस पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, डेबिट में तो हो गया, जब क्रेडिट में डेफिशिएंसी होगी, क्रेडिट में कुछ नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिट साइड को 18,000 कंप्लीट करने के लिए हम किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। मैं ओल्ड पार्टनर्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और चेंज इन पीएसआर, अगर ऐसे केसेस वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो किसको दे देंगे हम, डेबिट में तो 18 है, क्रेडिट में हम किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। तो बस यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 इन पार्टनर्स का नाम लिख दो, 2 राधा कैपिटल अकाउंट, 2 गौरी कैपिटल अकाउंट एंड 2 कबीर कैपिटल अकाउंट। यहाँ आप नरेशन लिख दोगे, क्या लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स, आप पूरे वर्ड्स लिखोगे, ठीक है। बस अब इस 18,000 को आप इन तीनों को किस में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशो में। कैसे डिवाइड करना है, सेम जैसे मैंने कैसे किया था, जोन सी रेशो में डिवाइड करना होता है उसका सम कर लेते हैं, जिसको आपको डिवाइड करना है। 18,000 है, इसका टोटल क्या है, 4 + 3 7 + 2 9, कितना आया 2,000। तो बस अब 2,000 सोल्व होके आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 द 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8,000, 2 3 द 6,000, 2 2 द 4,000। ये हमारा फर्स्ट केस यहाँ पर कंप्लीट होता है क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब सेम ऐसे ही केस 2 है आपका। केस टू में भी पहले स्टार्ट करने से पहले हमारा ये क्या काम होगा कि आपको जो भी बैलेंस शीट में आईएफआर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया, सेम केस 1 की तरह उसको डेबिट में डाल देंगे 18,000।
नीचे क्या बोला है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें क्या है, आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको जो मार्केट में रेट चल रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है वो हम किसके लिए बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं। अगर आपको बस आपको क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट को दे देना है, क्यों दे कब देना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट ये हमारा बुक में प्राइस है, हमने लगाया है बुक्स में, कितना है 2 लाख, और मार्केट में भी प्राइस क्या चल रहा है, 2 लाख ही चल रहा है। तो इसका मतलब हमको अभी कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। तो सेम जो आपका केस 2 होगा, एंट्री ये सेम हो जाएगी, कोई भी केस हो पहले उसको डेबिट करना है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, जब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा तो हमें कुछ नहीं करना, पूरे इस 18,000 को सेम ऐसे ही ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस 2 की भी एंट्री क्या होगी, ये वाली केस 1 के जैसी सेम एंट्री होगी। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, केस 1 एंड केस 2 दोनों में सेम एंट्री होगी। अब केस 3 में क्या है, आपको देखो केस 3 फिर से वही बात कि केस है तो हम सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दिया है उसको पहले जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं केस 3, तो जो बैलेंस शीट में दिया है उसको पहले हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कोई भी केस हो जो बैलेंस शीट में दिया है उसको हम पहले क्या कर दोगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। अब देखो डेबिट तो पूरा हो गया, अब क्रेडिट में क्या जाएगा, नीचे हम क्या करेंगे, जो मार्केट वैल्यू होती है उससे कंपेयर करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,91,000, और हमने क्या प्राइस लगाया हुआ है, 2 लाख। हमने मार्केट में देखा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे भी हमने पैसा लगाया हुआ है उसका रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो डेफिनेटली आपको 2 लाख से क्या होगा, 1 लाख नहीं, तो 9,000 का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। आपको बस इसके जो भी आपको जब भी कभी इन्वेस्टमेंट पे लॉस होगा, लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में नहीं, हमेशा लॉस के केस में, लॉस जब भी होगा इन्वेस्टमेंट को तो आप इस रिजर्व में से पहले उसको क्रेडिट साइड में दे दोगे जितना आपका लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है आपको, 2 लाख से 1 लाख नहीं, 9,000, तो 9,000 का अमाउंट आप इसमें से 18,000 में से किसको दे देंगे, हम क्रेडिट में दे देंगे, शिफ्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि 18,000 में से 9,000 उसको देने, किसको देने हैं, टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बराबर होना चाहिए। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन WCR में बताया था, अगर क्रेडिट में डेफिशिएंसी बचती है, चाहे WCR का केस हो चाहे IFR का केस हो, क्रेडिट में अगर बच रहा है बैलेंस तो क्रेडिट में किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। तो किसको दे देंगे, अब हम क्या लिख देंगे, टू राधास कैपिटल अकाउंट, गौरीज कैपिटल अकाउंट, टू कबीर कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड लॉस इन इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो बस 18 में से 9, बाकी बचा 9, 9,000 को आप कौन सी रेशो में दे देंगे, वही 4:3:2। 9,000 को इसके टोटल से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 1,000। तो 1 × 4 यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 × 3 3, 1 × 2 2,000। ये हमारा केस नंबर 3 होता है यहाँ पर। अब देखो केस 4, फिर से वही चीज़ कि केस 4 हमने स्टार्ट करना है, तो उससे पहले सबसे पहले जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो लास्ट केस 3 किया था हमने, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में जितना आपको लॉस हो रहा है तो पहले उसको क्रेडिट में उतना अमाउंट आप लिख दोगे। अब हमें क्या बोला है उसने कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,18,000, लेकिन हमने क्या लगाया हुआ है, 2 लाख।
जो मार्केट में प्राइस चलता है हमें वही मानना पड़ता है। मार्केट में हमारी इन्वेस्टमेंट का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में आपको इसको नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट में आपको इसमें क्रेडिट में शिफ्ट नहीं करना है। कब करना है क्रेडिट में अमाउंट शिफ्ट, जब आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। प्रॉफिट के केस में नहीं करना। प्रॉफिट आपको नेक्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें से आपको क्या करना है, अब क्रेडिट में तो हमें देना नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो नहीं रहा है। तो हम इस क्रेडिट को, जब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्रेडिट में स्पेस खाली है तो क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे दोगे क्रेडिट में इस रेशो में। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राधा कैपिटल अकाउंट टू गौरी कैपिटल अकाउंट और टू कबीर कैपिटल अकाउंट। बस इस 18,000 को कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे हम, ओल्ड रेशो में। तो 18,000 डिवाइड बाय टोटल कर दो और इनटू वो कर दो, तो क्या आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। ये हमारी इनके क्या हो गए, सीक्वेंस में नहीं आ रहे, यहाँ आ जाएगा 4,000। यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये तो हमारी हो गई IFR की एंट्री, क्योंकि हमें लॉस नहीं हो रहा था तो हमने इसको पुराने पार्टनर्स को दे दिया। अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसका क्या करना है हमें, जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसमें प्रॉफिट में देखो, जब लॉस होता है तो हम अमाउंट को किस में शिफ्ट करना था, हमने क्रेडिट में शिफ्ट करना था। अब जब लॉस हो रहा होगा तो उसको उतना ही आप अमाउंट में डेबिट में डाल दोगे, बट लेकिन जो प्रॉफिट होता है आपको कहाँ से कवर अप करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ पर कवर अप करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मुझे एक बताओ कि मैंने आपको बताया कि जब लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में डालना है, अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहाँ पे डाल दोगे, इधर डाल दोगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 18,000 का। अब जब लॉस हो रहा था तो क्रेडिट में डाला था हमने केस 3 में, तो इन्वेस्टमेंट लिख दिया था। अब ऐसे ही सेम प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में डाल दोगे और क्या लिख दोगे, सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख दोगे। अब मैं ये भी बता रही हूँ कि हमने इसको डेबिट में क्यों लिखा है और रीवैल्यूएशन को क्यों लिखें, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जब इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, अगर एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर एसेट का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, और डेबिट हो जाती है, क्योंकि वो उसी बैलेंस में चली जाती है। और अगर उसका प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको लॉस हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। इसीलिए जब हमें लॉस हो रहा था तो हमने क्रेडिट में डाल दिया था लास्ट केस में, तो लेकिन हम उसको रिजर्व में से कवर अप कर रहे थे। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमने उसको क्या कर लिया, डेबिट में डाल दिया। हमें प्रॉफिट में इसको कुछ भी हमें इसमें से नहीं लेना है, तो उसको 18,000 डाल दिया। अब कहाँ पे डालोगे इसको आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जब इसमें प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे कवर अप करेंगे हम, रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप डाल दोगे इसकी नरेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी ऐसे कोई केसेस हो आपके, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन वाला हो, चाहे वो आपका IFR वाला हो, आपका जब भी कोई केस होता है तो अगर रीवैल्यूएशन आ जाता है तो उसकी एक एंट्री आपको और बनानी पड़ती है। आपका रीवैल्यूएशन यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, नेक्स्ट एंट्री में वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, किसको दोगे आप, वही पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, टू राधा कैपिटल, टू गौरी कैपिटल एंड टू कबीर कैपिटल। जो भी आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है, कोई भी चैप्टर हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देना है। कितना प्रॉफिट आया, 18,000,
बस इस 18,000 को आप ओल्ड पार्टनर्स को, सेम हमको 18,000 जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ओल्ड रेशियो में, सेम ही अमाउंट आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये हमारा केस नंबर 4 होता है यहाँ पर। अब देखो केस 5, केस 5 भी सेम, हमने पूरे पहले 4 केसेस के, फिर से केस 5 में भी हमें सेम करना है। जो भी आपका IFR दिया है उसको जर्नल एंट्री में क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब हम करेंगे, अभी आगे बताती हूँ क्या डालना है आपको इसमें। 18,000 पहले हमने बैलेंस शीट में जो दिया था उसको डेबिट में डाल दिया। अब नीचे मैंने आपको अभी लास्ट केसेस में भी बताया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा है तो उसको क्रेडिट में डालना है, ठीक है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको उसको कहीं पे डेबिट में अभी यहाँ पर नहीं डालना है। अगर आपको डेबिट में डाल दिया तो क्रेडिट में क्या डालना है, जब आपको क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तब आप इसको इतने अमाउंट में से जितना लॉस हो रहा है शिफ्ट करना है। प्रॉफिट के केस में शिफ्ट नहीं करना है क्रेडिट में। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 1,73,000। मार्केट में रेट क्या हो गया, कम हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट का, तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 27,000 का। कितने का लॉस हो गया, 20। बस जितना लॉस हो गया आप आंख बंद करके उतना अमाउंट आप क्या कर दोगे, क्रेडिट में डाल दोगे। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर चाहे वो WCR हो चाहे वो IFR हो, दोनों ही केसेस में डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब क्रेडिट का साइड अगर डेफिशिएंसी होती है, क्रेडिट में अगर बैलेंस कम होता है तो आप ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को दे दोगे, लेकिन अगर डेबिट में कम होता है तो पार्टनर्स को नहीं देंगे, चाहे वो WCR वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। डेबिट में अगर कम पड़ता है तो देखो ये 18 है ये 7 है, तो डेबिट में ही डेफिनेटली हमें क्या लग रहा है, कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, 9,000। 9,000 डालूंगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। डेबिट में अगर कम पड़ेगा तो हम कहाँ से पूरा करेंगे उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हमने जितना लॉस था उसको आपको किसको देना है, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब डेबिट में डेफिशिएंसी जो कम हुई उसको कहाँ से पूरा करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो बस आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कवर्ड बाय रीवैल्यूएशन, कि रीवैल्यूएशन से आपने उसको क्या करा, बैलेंस को बराबर कर दिया। अब मैंने लास्ट केस में भी बताया था, अगर आपका जर्नल एंट्री में कोई भी केस हो, रीवैल्यूएशन बनता है तो उसको नेक्स्ट एंट्री में भी उसका जस्ट क्या हो जाएगा, वो अपोजिट बन जाएगा। रीवैल्यूएशन इस एंट्री में क्या है, डेबिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट वाले केस में रीवैल्यूएशन क्या था, क्रेडिट था, हमने उसको क्रेडिट था, हमने उसको क्या करा था, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर दिया था। इस वाले केस में ये क्या है, डेबिट है, अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन का जब भी कोई आपका केस ऐसे प्रॉफिट या लॉस आता है तो हमेशा कौन सी रेशो में बैठेगा, वो ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, राधा कैपिटल अकाउंट, गौरी कैपिटल अकाउंट और कबीर कैपिटल अकाउंट। तो बस कितना लॉस हुआ आपका, 9,000। क्रेडिट में पहले टोटल को आप क्या कर दोगे, ऐसे 9,000 डाल दोगे और इस 9,000 को आप इस रेशो में बांट दोगे। देखो अब 9,000 को डिवाइड करेंगे इस रेशो में तो क्या आ जाएगा, 9,000 डिवाइड बाय टोटल को डिवाइड करो, 1,000 आ गया, 1,000 इंटू 4 4,000, 1,000 इंटू 3 3,000, 1,000 इंटू 2 2,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो,
यहाँ पर हमारा ये वाला केस भी कंप्लीट होता है। टोटल 5 केसेस थे। मैंने फिर से वही बता रही हूँ कि अगर आपका कोई भी केस आए, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे आपका IFR हो, दोनों ही आपके क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हर केस में सबसे पहले IFR को डेबिट कर दो, बाकी उस केस के ऊपर आप देखो कि क्या क्रेडिट करना है, क्या डेबिट करना है। अगर स्टिल आपको कोई भी केस नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका सोल्यूशन बता देंगे।